एम सॉरी तुलसी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आपको माफी नहीं मिल सकती सरकार से, कभी नहीं। तुलसी सही कह रही है तुलसी, मैंने गलती थोड़ी ना की है, गुनाह किया है ना, और उसकी तो सजा मिलती है। तुम बताओ तुलसी, तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चले जाओ। तुलसी, मैं ही आपको मेरी माँ की जिंदगी में लेकर आई थी ना। मुझे तो लगा कि आप मेरी माँ की जिंदगी में खुशियां लाओगे, उनको खुश रखोगे, लेकिन आपने तो भरोसा ही तोड़ दिया। जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ और धोखे से हो, वो कभी खुशी नहीं दे सकता। तुलसी, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना। तुम अपनी माँ की जिंदगी में खुशियां भरने के लिए सेकंड चांस दे रही हो ना, मुझे भी तो एक सेकंड चांस दो कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। सॉरी सरकार से, मैं आपको माफ नहीं कर सकती। और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। चलो माँ। जब तक वो वीडियो माला के पास है, मैं तुलसी और जानकी को उसकी सच्चाई नहीं बता सकता, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। माला ने वो मोबाइल जरूर किसी अतरंगी जगह रखा होगा। तुलसी, तुमने विक्की को कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया? तुलसी बेटा, विक्की इतना बुरा इंसान नहीं है। उसे सच का पता ही नहीं था। इतने सालों से वो रघु को अपने पापा की मौत का जिम्मेदार मान रहा था, इसीलिए वो रघु और हमसे नफरत करता था, हमसे बदला लेना चाहता था। पर अब उसे सच का पता चल चुका है तुलसी, और अब उसे अपनी गलती का भी एहसास है, तभी तो उसने माफी भी मांगी ना। तुमने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया उस पर। माँ, आप भी तो कहती हो ना कि जब कोई पराया तकलीफ दे तो चल जाता है, लेकिन अगर कोई अपना तकलीफ दे तो बहुत बुरा लगता है, और मुझे भी बहुत बुरा लगा माँ। मैं तो उनको अपना मानने लगी थी। उन्होंने हमसे झूठ कहा, हमारी भावनाओं के साथ खेला। मैं ना उनको माफ कर पाऊंगी और ना ही उन पे विश्वास कर पाऊंगी, इसीलिए मैंने उनको जाने के लिए कहा माँ। विक्की तुलसी और जानकी की लाइफ से चला गया। अब मुझे अपने परिवार में वापस पाना होगा। उन्हें बताना होगा कि मैं रघु हूं, उनका रघु। विक्की तो चला गया, अब मुझे ही अपनी बच्ची को माला से बचाना होगा। उसने आज जो किया मैं जाने नहीं दे सकती। माला! ये जानकी काय को चिल्ला रही है? लगता है उसे मालूम पड़ गया कि तुलसी इस दुनिया से माला बाहर आओ। अरे देवा,
ये कौन सा अमृत का घूंट पीकर आई है? ये मूर्ति काय को नहीं है? इसको तो मैं बताती है। क्या है? खाली पॉकेट काय को चिल्ला रही है? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तुमने फिर से तुलसी को मारने की कोशिश की। मैं ये भी जानती हूँ कि उस दिन पूल में तुमने हम दोनों को डुबाकर मारने की कोशिश की थी, और जब उसमें तुम नाकामयाब रही तो तुमने आज तुलसी को बॉम्ब से मारने की कोशिश की। तुम कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती ना। इतनी बार कह चुकी हो दूर रहो मेरी बेटी से। अगर इस बार तुमने कुछ किया ना उसके साथ तो क्या? तेरे को मालूम है तू किसको धमकी दे रही है, और तेरे को लगता है तू धमकी देगी तो मैं डर जाएगी? ए जानकी, मेरा ना दिमाग मत सटका। मेरा दिमाग सटक गया ना तो इधर ही ठोक देगी तेरी बेटी को। बताओ क्या? नहीं, बढ़िया झांसी की रानी बन के मेरे को धमकी दे रही है। तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को मार देगी ना तो कुछ नहीं कर पाएगी। बोल, दबाओ घोड़ा, मारो तेरी बेटी को। माला! ए मुन्ना, ये क्या कर रही हो तुम? बीच में कुछ तो ही बोलने का। मेरा दिमाग वैसे ही सटका हुआ है, वरना तेरे सामने माँ बेटी को ठोक देगी मैं, समझा? अभी तो इन लोग को बचाने के लिए विक्की सरकार भी नहीं आएगा। चला गया वो। बहुत ऐश कर ली तुम लोगों ने मेरे घर पे। अभी चलो बस, और या बिस्तर पैक करो और पहली फुर्सत में निकलो इधर से। निकलो। हम कहीं नहीं जाएंगे। तुलसी चुप, अभी नहीं। चलो यहाँ से। तुलसी, मैंने कहा ना, चलो यहाँ से। बढ़िया ही मेरे को धमकी देने। जिसका मुझे डर था वही किया माला ने। फिर से तुलसी को मारने की कोशिश की। मुझे जल्दी से फोन ढूंढना होगा। उसके बाद मैं इस माला का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मुझे तो लगा कि आप मेरी माँ की जिंदगी में खुशियाँ लाओगे, उनको खुश रखोगे, लेकिन आपने तो भरोसा ही तोड़ दिया। जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ और धोखे से हो, वो कभी खुशी नहीं दे सकता। आपको माफी नहीं मिल सकती सरकार से। हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चले जाओ। अरे विक्की सरकार, आप आज बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। मैं आपके लिए स्पेशल चाय बनाता हूँ। नहीं काका, आज चाय नहीं पीनी। आज तो कुछ स्ट्रांग हो जाए। जाइए, ले आइए। क्या दारू? आप तो शराब नहीं पीते सरकार। तो क्या हुआ काका, कभी ना कभी किसी ना किसी चीज की शुरुआत होती है ना, तो यूं समझ लीजिए आज इसकी हो गई। जाइए, लेकर आइए। खत्म हो गई। रिपीट प्लीज। जाइए। अम्मा जी, आप जल्दी आइए। यहाँ विक्की सरकार एकदम आउट हो गई है।
ये माला ने फोन कहाँ रख दिया? मुझे पता है आप यहीं हो पापा। पापा, आप भले ही मुझे नहीं दिखते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आप मेरे आसपास हो। काश मैं आपको देख पाती, आपसे बात कर पाती, आपको छू पाती। माँ, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। मैंने जानकी और तुलसी के साथ अच्छा नहीं किया। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बेटा, तो उससे बदला लेना चाहता था। मैं गलत था माँ। पापा की मौत का जिम्मेदार रघुवीर नहीं है। मैं रघुवीर का बदला जानकी और तुलसी से लेने चला था। कितनी तकलीफ पहुंचाई ना माँ मैंने उनको। मैंने दोनों के साथ अच्छा नहीं किया ना। दोनों नफरत करती है मुझसे। मैं बदला लेते लेते बदल गया। वो जानकी, मुझे पता था विकी के दिल में उसके लिए फिर से प्यार जाग जाएगा, पर अच्छा ही हुआ कि उससे पीछा छूट गया। मुझे माफी मांगनी होगी। माँ, मैं उन्हें खो नहीं सकता। माँ, मैं उनसे माफी मांगूंगा। संभाल बेटा, तो अपने आप को संभाल। चल 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 घर चल। पापा, काश मैं आपके सामने रो पाती, फिर आप मुझे मेरी फेवरेट आइसक्रीम खिलाकर मुझे चुप कराते। आज आपकी बहुत याद आ रही है। काश मैं अभी तुझे आके अपने गले लगा सकता, तुझे बता सकता कि तेरे पापा यही है, तेरे पास। उस मनहूस जानकी के पैर इस घर में पड़े ना, तभी मैं समझ गई थी कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आज मेरा बेटा पहली बार शराब पी के इस घर में आया है, उसकी वजह से अरे उसका तो सत्यानाश हो जाएगा। जानकी, तुम विकी घर पर है क्या? जानकी, पापा, मैं तो माँ की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन शायद मुझसे जल्दबाजी हो गई कि सरकार को पहचानने में। मैं तो माँ के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहती थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मैं वो झूठे और धोखेबाज इंसान को आपकी जगह देना चाहती थी। आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा और वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड थे, हो और रहोगे। आई लव यू पापा। I love you too.
लड़की क्या करे यहाँ पे? और भी कोई बर्बादी करनी बाकी रह गई है क्या? देख तेरी वजह से मेरे बेटे की क्या हालत हो गई है। शराब पीकर सड़कों पे ठोकरें खा रहा है मेरा बेटा। तेरे पति की फैक्ट्री में काम करते हुए मेरे पति ने अपनी जान गंवाई और अब तेरी वजह से मेरे बेटे की यह हालत हो गई है। मैं कहती हूँ अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। माँ जी बस 2 मिनट, मुझे विकी से कुछ जरूरी बात करनी है। चल निकल यहाँ से। रुकिए माँ। विकी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। 2 मिनट बस, पर अकेले में। नहीं आप माँ, आप अंदर जाइए। विकी तू माँ मैंने कहा ना, प्लीज अंदर जाइए। ये कल की आई लड़की के लिए अपनी माँ पे चिल्ला रहा है। आपने भगवान उठा ले मुझे। बस करो माँ, आपको कुछ नहीं हुआ है। नहीं आप माँ को अंदर ले जाओ और पानी पिलाओ। माँ चलिए, माँ चलिए अंदर चलिए। विकी, ये सब बोलो जानकी। विकी, मैं तुमसे कोई भी बात घुमा फिरा के नहीं करूंगी। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ तुमसे। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ विक्की, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे झूठ कहा, वो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। पर मैं ये भी जानती हूँ कि उसके पीछे तुम्हारी वजह क्या थी। और सच कहूँ तो इस वक्त मुझे इस शादी के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तुम्हें पता है ना कि माला हाथ धोकर मेरे और तुलसी के पीछे पड़ी है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वैसे ही वो तुलसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, उसे मारने की कोशिश करती है। और आज ही उसने तुलसी के सर पे बंदूक रख दी थी। वो तुलसी को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती। अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेरे लिए वो इस दुनिया में सबसे जरूरी है और उसे बचाने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। पापा, मैं आपके बिना बहुत अकेली पड़ गई हूँ। समझ नहीं आ रहा कि मैं माँ का ध्यान कैसे रखूं, उनको खुश कैसे रखूं। अगर अभी आप होते ना तो माला से भी बचा लेते और कोई टेंशन भी नहीं होती। क्यों पप्पा से ने आपको मुझसे छीन लिया? मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मेरे हिस्से में आपका प्यार क्यों नहीं है पापा? नहीं तुलसी, तेरे हिस्से में पापा का प्यार है। मेरी बच्ची, मेरा प्रॉमिस है ये, मैं जल्द आके तुम्हें और जानकी को माला से बचा लूंगा और तुमको सच बता दूंगा। आप क्या कर रहे हो? मैडम का ऑर्डर है रोज डब्बा भरने के लिए। हाँ, लेकिन इस डब्बे में से अखरोट खाता कौन है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, कोई तो खाता होगा। मैं जब देखता हूँ डब्बा खाली रहता है। कहीं रघु सेठ का भूत तो नहीं?
मैं चलता हूँ। पापा को तो अखरोट बहुत पसंद है, लेकिन ये पापा के रूम में आके अखरोट को कौन खाता है? कहीं पापा तो ऐसा कैसे हो सकता है? पापा की साइन और वो भी 1 साल पुराने चेक पर, और जबकि पापा को गए हुए तो 2 साल हो गए हैं। मुझे पूल से बाहर किसी ने निकाला और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पापा हमें पूल से बाहर निकाल कर गए